चलो स्टार्ट करें। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस फॉर्मूला पहला बेसिक पॉइंट है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। एक पॉइंट है a x1 y1 एंड दूसरा पॉइंट है b x2 y2 विल बी। इन दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस कैलकुलेट करनी हो तो वो कितनी आएगी? a और b के बीच की डिस्टेंस ab विल बी इक्वल टू, अब तो काफी स्टूडेंट्स को फॉर्मूला पता है, x1 माइनस x2 स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये होता है डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। कैसे देखते हैं, देख लीजिए। दो पॉइंट है a x1 y1, a x1 y1 का मतलब इसका x कोऑर्डिनेट x1 है, y कोऑर्डिनेट ये y1 है। ऐसे एक दूसरा पॉइंट है b, x कोऑर्डिनेट x2 है, y कोऑर्डिनेट y2। ये डिस्टेंस होगी x2 और ये आएगी y2। a से x एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रा कर दीजिए। ये जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी? यहां देखिए x2 माइनस x1 और ये डिस्टेंस कितनी आ गई? y2 माइनस y1। और ये राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल में हम पाइथागोरस लगाएंगे तो ab स्क्वायर विल बी इक्वल टू ये ac स्क्वायर प्लस bc स्क्वायर हो, तो x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। तो ab क्या हो जाएगा? उसका स्क्वायर रूट। a माइनस b का स्क्वायर लिखो या b माइनस a का स्क्वायर लिखो, दोनों सेम होते हैं। x1 माइनस x2 का स्क्वायर लिखो या x2 माइनस x1 का स्क्वायर लिखो, दोनों सेम है। y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर दोनों सेम है। ये है डिस्टेंस। किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस कैलकुलेट करनी हो तो सबसे पहला फॉर्मूला कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अपने सिलेबस में ये नोट कर लीजिए। कोई भी इशू है इसमें, कोई डाउट है तो बताइए। फिर सेकंड फॉर्मूला आता है सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला डिस्टेंस फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट है, बेसिक है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस में तो यूज होता ही है। कितनी बार यूज होता है कि याद हो जाता है। डिस्टेंस फॉर्मूला से आप किसी ट्रायंगल का नेचर देख सकते हो। मान लो ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स दिए हुए हैं तो आप साइड की लेंथ निकाल लोगे। तीनों साइड की लेंथ इक्वल है तो इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया। दो साइड बराबर है, तीसरी बराबर नहीं तो आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। एक साइड के स्क्वायर बाकी दोनों साइड के स्क्वायर के सम के बराबर है तो राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। तो इस तरीके से हम ट्रायंगल का नेचर देख सकते हैं, क्वाड्रिलेटरल का नेचर देख सकते हैं इसकी हेल्प से। वो सब बाद में बात करते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला अभी देखते हैं सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला क्या है? इफ अ पॉइंट P divides line joining a x1 comma y1 and b x2 comma y2 in the ratio m:n, then क्या कहा जा रहा है इसमें? एक पॉइंट है जो कि इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? m:n। एक हो गया a b, ये पॉइंट है x1 y1, b है x2 y2। इस पर कोई पॉइंट है p जो कि इसको m:n में डिवाइड कर रहा है, मतलब AP:PB कितना है? m:n। AP:PB का रेशियो जो है m:n है, तो p के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? दो सेक्शन में डिवाइड कर, एक सेक्शन AP है दूसरा PB है, तो यही सेक्शन फॉर्मूला वर्ड वहां से आ रहा है। तो देखिए ये m:n का रेशियो हो तो कोऑर्डिनेट ऑफ p, कोऑर्डिनेट्स ऑफ p विल बी mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। ये x कोऑर्डिनेट होगा। x कोऑर्डिनेट कैसे निकालोगे? ये m को मल्टीप्लाई करो दूसरी तरफ के x कोऑर्डिनेट में, m into x2, n को मल्टीप्लाई करो इधर के x कोऑर्डिनेट में, n into x1, दोनों काट के m x2 प्लस n x1 अपॉन
इन दोनों रेशियो का सम m प्लस n। सेम वे y कोऑर्डिनेट लिखना है, y कोऑर्डिनेट क्या होगा my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। ये इंटरसेक्शन फॉर्मूला। यहां पर ब्रैकेट में लिख दें, दिस फॉर्मूला इज यूज्ड फॉर इंटरनल डिवीजन। इसके लिए यूज करते हैं इंटरनल डिवीजन, और एक्सटर्नल डिवीजन हो तो फॉर्मूला क्या होगा देखिए, यही एक्सटर्नल डिवीजन होगा। यह a x1 y1 b x2 y2। अब इसी लाइन पर एक पॉइंट P है, लेकिन इस AB को एक्सटेंड करने पे आउटसाइड, अब ये AP इज टू PB, AP इज टू PB, ये M इज टू N, ये AP इज टू PB, ये M इज टू N। लेकिन P बाहर है, AB को B की तरफ है या इधर भी हो सकता है, तब भी AP इज टू PB, M इज टू N है, तो वो कहेंगे एक्सटर्नल है। इंटरनल A और B के बीच में है तो उसे कहेंगे इंटरनली दो सेक्शन में डिवाइड हो गए, यह है एक्सटर्नल डिवीजन। उस केस में P का कोऑर्डिनेट लिखना हो तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ P, तो P के कोऑर्डिनेट हो जाएगी, सिमिलर फॉर्मूला है mx2, बस यहां बीच में जो प्लस है इसके प्लेस पे क्या जाता है माइनस, mx2 माइनस nx1 अपॉन m माइनस n। फिर आता है my2 माइनस ny1 अपॉन m माइनस n। नोट कर लीजिए, यह है एक्सटर्नल डिवीजन। कोई दिक्कत? नेक्स्ट, इसी में अगर मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने, a x1 y1 और b x2 y2, इन दोनों को ज्वाइन किया, इसके मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट अगर मुझे लिखना, मिड पॉइंट तो AP PB बराबर हो गए, तो P क्या हो जाएगा मिड पॉइंट। कोऑर्डिनेट्स आर मिड पॉइंट ऑफ लाइन ज्वाइनिंग a x1 y1 and b x2 y2 will be, देखें मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट यहां से क्या लिखेंगे हम लोग, n की वैल्यू 1 रखो, n की वैल्यू 1 रखो, तो x1 प्लस x2 अपॉन 1 प्लस 1 2, तो आ जाएगा x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2, x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2, ये है मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स। नोट कर लें इसको, कोई दिक्कत है इसमें बोलिए। किसी को भी कोई प्रॉब्लम? कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट ऑफ लाइन ज्वाइनिंग a x1 y1 and b x2 y2। नेक्स्ट बात हम करेंगे, अंदर वर्ड है हार्मोनिक कॉन्जुगेट। अभी तक तो जेई में नहीं आया है, लेकिन आ सकता है हार्मोनिक कॉन्जुगेट। ये वर्ड बहुत ज्यादा यूज नहीं होता है, लेकिन क्या होता है इसका मतलब ये बताते हैं। एक P and Q are 2 points such that they divide line joining A and B in the same ratio
same ratio internally and externally. तो अगर P और Q दो पॉइंट है, वो A और B को जो ज्वाइन करने वाली लाइन है उसको सेम रेशियो में डिवाइड करते हैं, एक इंटरनली डिवाइड कर रहा हूं, एक एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा हूं, देन P and Q are called harmonic conjugate of each other, are called harmonic conjugate of each other. तो इन्हें हम एक दूसरे का हार्मोनिक कॉन्जुगेट कहते हैं, P और Q। इस तरह की सिचुएशन है, A B पर एक पॉइंट P है, AP इज टू PB, वही रेशियो है जो कि AQ इज टू QB, AP इज टू PB। अगर लैम्डा इज टू 1 है, मान लीजिए लैम्डा बाई 1 है, एंड AQ अपॉन QB, ये भी लैम्डा बाई 1 है, तो हम क्या कहेंगे, P और Q एक दूसरे के हार्मोनिक कॉन्जुगेट। आपसे बोला है P का हार्मोनिक कॉन्जुगेट होता है तो वो Q होगा, Q का हार्मोनिक कॉन्जुगेट P होगा। किसी एक पॉइंट का हार्मोनिक कॉन्जुगेट दो पॉइंट के रिस्पेक्ट में अगर आपको निकालना है तो सेम रेशियो में जो डिवाइड कर रहा है, अगर ये इंटरनली डिवाइड कर रहा है तो सेम रेशियो में जो एक्सटर्नली डिवाइड करेगा वो पॉइंट निकाल दीजिए। ये एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है तो सेम रेशियो में जो इंटरनली डिवाइड करेगा वो पॉइंट निकाल लीजिए, वो उसका हार्मोनिक कॉन्जुगेट होगा। ये दोनों एक दूसरे के हार्मोनिक कॉन्जुगेट। और यहाँ पर हार्मोनिक वर्ड HP, हार्मोनिक प्रोग्रेशन पढ़े थे, उससे आ रहा है कैसे, देखिए ये जो AP है, ए से पॉइंट डिस्टेंस निकालिए, AP, AB और AQ ये HP में होते हैं। नोट करें, ये AP, AB, AQ आर इन HP। ये तीनों किसमें होंगे, HP में आते हैं, हार्मोनिक प्रोग्रेशन में होते हैं, उसी से वर्ड ये लिया गया है हार्मोनिक कॉन्जुगेट। अब HP में है तो इसके रेसिप्रोकल किसमें हो गए, AP में, तो हम ये कह सकते हैं 2 अपॉन AB विल बी इक्वल टू 1 अपॉन AP प्लस 1 अपॉन AQ होगा। प्रूव करना चाहे तो इसकी हेल्प से प्रूव कर सकते हैं। देखिए मान लीजिए लैम्डा इज टू 1 है तो AP यहां से कितना आ गया, लैम्डा PB है, हमें PB नहीं चाहिए, हमें AP, AB और AQ में रिलेशन चाहिए, तो हम यहां से ये कह सकते हैं AP क्या है, AB माइनस BP है, और यहां से BP की वैल्यू कितनी आ गई, AP अपॉन लैम्डा, BP की वैल्यू कितनी होगी, AP अपॉन लैम्डा होगी। यह बन गया AP कॉमन लोगे, एलसीएम लोगे तो लैम्डा माइनस 1 अपॉन लैम्डा, सॉरी AP ये है AP अपॉन लैम्डा, AB माइनस BP को किसके टर्म में लिख दिया, AP के टर्म में, इसको तो AB ही रहने देते हैं, इस AP को इधर ले, ये बन गया AP इंटू 1 प्लस 1 बाई लैम्डा इज इक्वल टू AB। यहां देखें AP अपॉन AB विल बिकम लैम्डा अपॉन लैम्डा प्लस 1, क्लियर है, देखो AP है AB माइनस TB को मैंने यहां से लिख दिया AP अपॉन लैम्डा, इस AP के टर्म को एक साथ लिख लिया, ये रेशियो आ गया। ऐसे ही दूसरा लिखेंगे AQ को क्या ले सकते हैं, AB प्लस BQ की जगह आज क्या ले सकते हो, AQ अपॉन लैम्डा, इधर ले आओ तो यह आ जाएगा AQ इंटू 1 माइनस 1 बाई लैम्डा इज इक्वल टू AB होगा। तो यहां से AB अपॉन AQ कितना हो गया, लैम्डा माइनस 1 अपॉन लैम्डा, यहां भी AB अपॉन AP निकाल लो, इसका रेसिप्रोकल ले लो, AB अपॉन AP क्या होगा, लैम्डा प्लस 1 अपॉन लैम्डा,
अब इन दोनों इक्वेशन को ऐड करो, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, लैम्डा कैंसिल, लैम्डा प्लस 1 प्लस लैम्डा माइनस 1 कितना होगा 2 लैम्डा अपॉन लैम्डा 2 आ जाएगा। तो ऐड करेंगे तो मिलेगा AB अपॉन AP प्लस AB अपॉन AQ इज इक्वल टू 2 1 प्लस 2, इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दिए, AB से डिवाइड करिए कॉमन लेकर, ये आंसर है 1 अपॉन AP प्लस 1 अपॉन AQ इज इक्वल टू 2 अपॉन AB। देखिए नोट करिए, कोई भी डाउट है तो आप बताइए। हार्मोनिक कॉन्जुगेट, बाकी प्रूफ नहीं आता है, इवन जेई में भी कभी क्वेश्चंस नहीं आते हैं, आए हैं अभी तक, लेकिन आए तो मेन ये यूज करना, P और Q ऐसे पॉइंट हैं जो कि सेम रेशियो में अगर डिवाइड कर रहे हैं तो उन्हीं को हम कहते हैं हार्मोनिक कॉन्जुगेट। लिख लीजिए, कोई भी दिक्कत है तो बताइए, नोट करिए जल्दी से। फिर देखते हैं सेंटर्स ऑफ अ ट्रायंगल, ट्रायंगल के सेंटर, एक ट्रायंगल के हो गया नोट, किसी को कोई डाउट है? नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट वन, कई टॉपिक्स में आता है, सेंटर्स ऑफ अ ट्रायंगल। एक ट्रायंगल के सेंटर्स की बात करें, सेंटर्स ऑफ अ ट्रायंगल, let A x1 y1, B x2 y2 and C x3 y3 are vertices of a triangle। एक ट्रायंगल के वर्टाइसेस है x1 y1 x2 y2 and x3 y3। तो इसमें देखिए अलग अलग सेंटर्स कौन कौन से होते हैं। पहला होता है सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड की डेफिनेशन कौन बताएगा? सबसे बेसिक पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, पहला सेंटर्स ट्रायंगल में सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड बिल्कुल मिडिल पॉइंट क्या होता है बेटा तन्मय? इट इज पॉइंट ऑफ वो ट्रायंगल के जो सर ट्रायंगल के जो तीनों पॉइंट्स होंगे उससे बिल्कुल इक्विडिस्टेंट होगा वो तीनों से। नहीं, इक्वल डिस्टेंस पे नहीं होता, वो होता है सर्कम सेंटर। सेंट्रॉइड होता है इट इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस। ट्रायंगल में मीडियन एक वर्ड आएगा, मीडियन क्या है? वर्टेक्स को अपोजिट साइड के मिड पॉइंट से ज्वाइन कर दीजिए। देखिए ए बी सी, ए को, इस ए वर्टेक्स को इसके अपोजिट साइड के मिड पॉइंट से ज्वाइन करता हूं मैं डी से, ये बना एडी। फिर बी को ज्वाइन करते हैं इसके अपोजिट ई से मिड पॉइंट से, और सी को ऐसे ही इसके मिड पॉइंट से एफ से। इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है दैट इज सेंट्रॉइड।
मीडियंस तीनों एक ही पॉइंट पे जाके इंटरसेक्ट करेंगे एंड दैट पॉइंट विल बी सेंट्रॉइड। अब ये मीडियन है तो ये मिड पॉइंट है, ये दोनों इक्वल हैं, ये इक्वल है। अगर ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट x1 y1 है, इसका x2 y2 है, इसका x3 y3 है, डी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? डी तो x2 y2 और x3 y3 का मिड पॉइंट है, तो x2 प्लस x3 y2, y2 प्लस y3 y2। एक और रिलेशन होती है इंपॉर्टेंट, ये जो सेंट्रॉइड होता है मीडियन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है इंटरनली, ये 2:1 का रेशियो। ऐसे कोई भी मीडियन, इस मीडियन को भी 2:1, 2:1 सभी मीडियंस को किस रेशियो में डिवाइड करता है? 2:1 के रेशियो में। तो अब इससे सेक्शन फार्मूला से जी का क्या कर सकते हैं हम लोग? कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रॉइड, कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रॉइड देखिए क्या होगा, 1 into x1 प्लस 2 into, जब इससे मल्टीप्लाई 2 कैंसिल तो बचेगा x2 प्लस x3 अपॉन 1 प्लस 2 3। फिर y कोऑर्डिनेट देखिए 1 into y1 प्लस 2 into, क्या सॉरी 2 है, 2 कैंसिल होगा, y2 प्लस y3 अपॉन 1 प्लस 2 3, जो कि आप डायरेक्ट याद रख सकते हो, काफी आसान है। x1 प्लस x2 प्लस x3 by 3, तीन वर्टेक्स हैं सेंट्रॉइड। ऐसे ही y1 प्लस y2 प्लस y3 by 3, बहुत आसान है, सबको याद हो जाता है। शायद ही ऐसा कोई बच्चा हो जो ये भूल जाता हो, बस सभी को याद हो जाता है, आसान है बहुत फॉर्मूला। x1 प्लस x2 प्लस x3 by 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 by 3, ये होगा कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रॉइड। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस इज नोन एज सेंट्रॉइड। सर ये क्या होगा, x2 प्लस x3 अपॉन 2, y2 प्लस y3 अपॉन 2? ये मिड पॉइंट है, डी का कोऑर्डिनेट, ये डी का कोऑर्डिनेट लिखा है, ठीक है। ओके सर। ये है सेंट्रॉइड। और भी कई सेंटर होते हैं, सेकंड सेंटर की बात बताते हैं। टोटल 5 सेंटर्स की बात करने जा रहे हैं हम लोग। कौन कौन से? पहला है सेंट्रॉइड, दूसरा है इन सेंटर, तीसरा है एक्स सेंटर, चौथा है आर्थो सेंटर और पांचवा है सर्कम सेंटर। फर्स्ट सबसे बेसिक, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे इजी सेंट्रॉइड। सेकंड नेम है इन सेंटर। ऐसे ही सबकी डेफिनेशन है, डेफिनेशन भी इंपॉर्टेंट है, और ये केवल इस टॉपिक तक ही नहीं, दूसरे टॉपिक्स में भी यूज होते हैं, तो याद रखें इन डेफिनेशंस को। इन सेंटर की डेफिनेशन होती है, इट इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स। इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स, या फिर इसी को आप ये भी लिख सकते हैं, इट इज सेंटर ऑफ इन सर्कल। अभी डायग्राम में देख लेंगे, पहले नोट कर लिए। इन सेंटर क्या है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंटरनल एंगल बाइसेक्टर। जो इंटरनल एंगल है उनको बाइसेक्ट करते हैं, जो लाइन इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स, उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, वो है इन सेंटर। या एक इन सर्कल होगा, जो इन सर्कल किसको कहते हैं? जो साइड्स को इंटरनली टच करे, उसे कहते हैं इन सर्कल। उसका सेंटर होता है ये इन सेंटर। देखते हैं अब डायग्राम में क्या हो गया। ये बना लिया ट्रायंगल एबीसी, एंगल बाइसेक्टर बी का एंगल बाइसेक्टर, ऐसे ही ए का एंगल बाइसेक्टर, और इसी तरह से सी का एंगल बाइसेक्टर। जो होगा वो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, उस पॉइंट को ही हम क्या कहते हैं? इन सेंटर। याद है, इस एंगल को बाइसेक्ट कर रही है, ये एंगल a/2, ये a/2 है, ये आगे जाके किसी पॉइंट डी पे कट कर रहा है, लेकिन ये डी मिड पॉइंट नहीं है इस बार, ये मीडियन नहीं है। मीडियन अलग होती है, जाके मिड पॉइंट को ज्वाइन कर दो, एंगल बराबर होने जरूरी है। एंगल बाइसेक्टर अलग है, मीडियन अलग है। ऐसे ये दूसरी एंगल बाइसेक्टर है, जाके मिड पॉइंट पे कट करे, ऐसा जरूरी नहीं है। तो डी नेम वही मैं लिख रहा हूं, ADBECF, लेकिन ये मीडियंस नहीं,
सिंबल से आप अलग कर सकते हो, पी की वाली को, आई इन सेंटर है। अब ऐसे अगर मैं एक सर्कल बनाऊं जो इंटरनली टच करता हूं तीनों साइड, इसका सेंटर लिखें तो उसका सेंटर यही होगा आई, इसे तीनों में परपेंडिकुलर डिस्टेंस बराबर होगी, वो होगी इन रेडियस, रेडियस होगी, उसे कहते हैं इन सेंटर। अब इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसके लिए देखिए, ये पॉइंट है x1 y1, ये है x2 y2, ये x3 y3। डिस्टेंस फॉर्मूला से साइड BC की डिस्टेंस निकालें। इस BC को हम A से रिप्रेजेंट करते हैं, A के अपोजिट है ना, तो स्मॉल a से रिप्रेजेंट करते हैं। स्मॉल a क्या है, साइड BC की लेंथ है। ऐसे B के अपोजिट जो साइड है उसकी लेंथ को कहते हैं B, स्मॉल b, और C के अपोजिट जो साइड है उसकी लेंथ को कहते हैं स्मॉल c। तो AB की लेंथ है स्मॉल c, AC के स्मॉल b और BC के स्मॉल a। डिस्टेंस फॉर्मूला से लेंथ कैलकुलेट कर लेंगे। तो इन सेंटर का फॉर्मूला होता है, ठीक है, ax1, इस a को इस x1 में मल्टीप्लाई करना है, ऐसे ही b को x2 में प्लस bx2 प्लस cx3 अपॉन a प्लस b प्लस c, ये x कोऑर्डिनेट। ऐसे ही y कोऑर्डिनेट आता है ay1 प्लस by2 प्लस cy3 अपॉन a प्लस b प्लस c। ये है फॉर्मूला इन सेंटर का। कैसे आया, तो जैसे मैंने सेंट्रॉइड निकाला था सेक्शन फॉर्मूला वगैरह करके, वैसे ही इसको देख सकते हैं आप, लेकिन फिर उनके लिए आपको ये रेशियोस पता होने चाहिए, तो वो मैं बताऊंगा आपको, पहले नोट कर लीजिए इसे। यहाँ तक कोई डाउट है तो वो बताइए, नोट कर लें। सर एक ही क्या वैल्यू होगी, ए की वैल्यू BC साइड की लेंथ के बराबर होगी। डिस्टेंस फॉर्मूला से निकालोगे रूट ओवर x2 माइनस x3 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y3 स्क्वायर, वो ओके होगा सर। तो अगर इस इन सेंटर के क्वेश्चन आएंगे, इन सेंटर पे। अगर इन सेंटर पे क्वेश्चंस आएंगे तो उसमें BC की लेंथ दे रखी होगी। BC की लेंथ नहीं दे रखी होगी तो BC दिया होगा ना, तो उससे BC लेंथ निकाल लेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला से। ओके सर। अब देखिए इससे रिलेटेड पॉइंट कैसे आया ये, तो इसके लिए आपको कुछ और पता होना चाहिए। क्या क्या देखें, ये एक ट्रायंगल है ABC, जब इसका एंगल बाइसेक्टर यहाँ आता है, ये मिड पॉइंट पे जाके नहीं कट करता, लेकिन ये इसको एक फिक्स रेशियो में डिवाइड करता है। एंगल बाइसेक्टर AD जो होता है, AD BC को किस रेशियो में डिवाइड करता है, डिवाइड्स BC इन रेशियो। कौन सा रेशियो है, BD/DC। ये रेशियो BD/DC, ये एक फिक्स रेशियो कौन सा है, देखिए ये साइड की लेंथ निकाल लीजिए पहले, AB की लेंथ C है, AC की लेंथ B है, तो इन साइड के रेशियो में ही डिवाइड करता है। मतलब BD/DC कितना होता है, C/B, ये आता है C/B रेशियो, ये रेशियो है C/B। उसकी हेल्प से आप पहले इसका कोऑर्डिनेट निकालेंगे, इसका D का। देखो ये C है, ये B है, C/B, तो सेक्शन फॉर्मूला हो गया, तो C/B अगर है तो B इसमें मल्टीप्लाई होगा bx2 प्लस cx3 अपॉन b प्लस c, फिर by2 प्लस cy3 अपॉन b प्लस c। ऐसा आ जाएगा D का कोऑर्डिनेट सेक्शन फॉर्मूला से। ये BD/DC कितना है, C/B, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये इंटरनल एंगल बाइसेक्टर जाकर के इन दो साइड के रेशियो में डिवाइड करते हैं। इस कॉन्सेप्ट पर जेईई मेंस एडवांस दोनों पे क्वेश्चन आ चुके हैं कि एंगल बाइसेक्टर आगे जाकर के जो साइड को डिवाइड कर रही है, अपोजिट साइड को, वो एडजेसेंट साइड के ही रेशियो में डिवाइड करती है। अब यहां से एंगल बाइसेक्टर एक और निकला, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इन सेंटर, ये ना इन सेंटर, ये जो इन सेंटर है ये एंगल बाइसेक्टर को भी एक फिक्स रेशियो में डिवाइड करता है। इन सेंटर आई डिवाइड्स एंगल बाइसेक्टर AD। जो एंगल बाइसेक्टर AD है, एंगल बाइसेक्टर AD इन द रेशियो, किस रेशियो में, AI/ID, ये वाला रेशियो,
AI/ID ये फिक्स होता है और ये बराबर होता है B + C/A। सेंट्रॉइड होता है 2:1, वैसे ही ये है B + C/A। ए सेट है, इसकी हेल्प से आप I का कोऑर्डिनेट लिख सकते हो। D का पता है, A का पता है, ये रेशियो पता है B + C/A। A इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो कोऑर्डिनेट ऑफ इन सेंटर क्या लिखेंगे, देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ इन सेंटर देखिए A × x1 + B + C × इधर का कोऑर्डिनेट bx2 + cx3 / B + C। ये B + C कैंसिल अपॉन m + n A + B + C। ये x कोऑर्डिनेट है ax1 + bx2 + cx3 / A + B + C। ये लिखा था फॉर्मूला स्टार्टिंग में, ये चल रहा है। ऐसे ही y कोऑर्डिनेट लिखना A × y1 + B + C से मल्टीप्लाई B + C कैंसिल by2 + cy3 अपॉन A + B + C। कोई डाउट है, नोट करिए, देखिए कोई भी प्रॉब्लम है इसमें तो बताएं। इस तरीके से लिखना है इन सेंटर, डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है, बाकी बेसिक्स भी पता हो तो और अच्छा है। कहीं बेसिक्स की जरूरत है किसी क्वेश्चन में तो वहां आप अप्लाई कर सकते हैं। ये था इन सेंटर का कोऑर्डिनेट। और कौन से सेंटर्स पढ़ेंगे हम लोग, एक्स सेंटर्स, आर्थो सेंटर, सर्कम सेंटर, और भी बेसिक्स देखेंगे, फिर उस पर क्वेश्चंस करेंगे, नोट कर लीजिए उनको, फिर अगली क्लास में देखते हैं।